जय हिंद। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने 1.3 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 के बारे में हमने पहले चर्चा की थी, जिसे हमने क्लियर करा दिया था, बता दिया था आपको, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कमेंट कीजिए, ताकि हम उस पर फिर से विचार कर सकें और उसको हम अच्छी तरीके से सुधार करके, उसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, या सवाल कीजिए, हम उसका जवाब पुनः फिर से दोबारा जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपकी परेशानियों का, आपकी समस्याओं का हम हल ढूंढने का समर्थक एकदम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.4 के बारे में। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय है और अपरिमेय है। तो चलिए, कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो चलिए हम हल को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी ज़रा ध्यान लगाइए और किताब कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। नोट करने का मतलब कि आप कॉपी में लिखते जाइएगा और अच्छी तरीके से, अगर आप अभी जेहन से उतर जाता है, भूल गए, ये कहीं पर अगर पूछेगा, कोई सवाल पूछ लिया कि ये बताओ या ये बताओ, तो आपको ये नहीं बोलना है कि भूल गए, याद नहीं है, ये नहीं बोलना है। बोलना है कि थोड़ा जेहन से उतर गया है, समझ गए? बोलना है कि जेहन से उतर गया, समझ गए? यही बोलना है, ये नहीं बोलना है कि याद नहीं है, समझे? तो चलिए हम नंबर 1 के बारे में बात करें। तो नंबर 1 में है कि निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के रूप में कीजिए। तो नंबर 1 में है 2 माइनस रूट 5। तो 2 माइनस रूट 5 ये एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए? और नंबर 2 में है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट बंद माइनस रूट 23। ये भी क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कैसे हो गया? तो चलिए इसको समझिए। परिमेय संख्या इसलिए हुआ कि ये रूट 23 क्या हो गया? रूट 23 घट गया। ध्यान दीजिए इधर ज़रा सा कि ये रूट 23 क्या हो गया? घट गया। जब घट गया तो बचा क्या? 3 बचा। तो ये 3 क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब नंबर 3 में है 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7 बराबर 2 रूट 7। यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको समझिए, ये परिमेय संख्या कैसे है? तो 7 रूट 7 खत्म, क्या बचा? 2/7, समझ गए? 2/7 बचा, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। अब नंबर 4 में है 1/√2। ये क्या है? तो 1/√2 यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, समझ गए? तो अपरिमेय संख्या कैसे है? चलिए इसको समझिए, ध्यान दीजिए, ज़रा सा इधर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। फोकस कि 1/√2 यहाँ दिया है। 1/√2 में हम 1/√2 इधर, फिर गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। और √2 से इधर गुना कर देंगे, और √2 से इधर, √2 इधर, 1/√2 इधर। नहीं दिख रहा आपको? अच्छा, दिखाने का हम प्रयास करते हैं। 1 √2 इधर, √2 इधर,
और रूट 2 इधर, इसके में गुना, इसके में गुना कर देंगे। तो दो रूट 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 आएगा। अब बटे रूट 2 को रूट 2 से गुना किए, क्या आया, 2 दूनी 4 आया, रूट 4 आया। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 नहीं आएगा। अब समझिए रूट 4 को 2 बाहर कैसे निकालते हैं। तो रूट 4 है, तो 2 रूट के अंदर 2 गुना 2, तो इस 2 को इस 2 में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 हो गया। इसी तरह यहाँ हम रूट 2 बटे 2 हम लिख सकते हैं। यहाँ नहीं लिख देंगे, रूट 2 बटे 2, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। अब हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में दिया है 2 पाई, क्या है 2 पाई, यह एक अपरिमेय संख्या। सीधा सीधा समझिए, जिसमें पाई लग गया वो अपरिमेय संख्या। तो किसके साथ क्या है, 2 पाई है, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 में है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। 3 + √3, 2 + √2, इसको हम हल करते हैं। चलिए इसका हल देखिए। तो नंबर 1 में है कि 3 + √3 ब्रैकेट बंद, फिर 2 + √2। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझिए। पहले 3 रूट, यहाँ दिया हुआ सवाल है, इसका सवाल समझिए। हम इस पहले 3 को यहाँ लिख देंगे, फिर इस 3 को फिर हम यहाँ लिख देंगे। समझ गए। इस तरह लिख करके 3 को पहले हल्का हल्का समझिए, एकदम हल्के तरीके से। इस 3 को पहले इस दोनों से गुना करेंगे, फिर इस 3 को इस दोनों से गुना करेंगे। समझ गए। इस 3 को फिर इससे गुना करेंगे, 2 + √2 से गुना करेंगे। तो पहले 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 3 दूनी गुना किए तो 6 हो गया। फिर 3 को 2 रूट से गुना किए, 3 √2 प्लस फिर 3 √2 हो गया, 2 √3 हो गया, प्लस फिर √3 को 2 से गुना किए, 3 दूनी 6 हो गया, किस में, √6 में हो गया। तो अब ये हमारा सवाल क्लियर हो गया। समझ में आ गया आपको, ये क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। समझ में आ गया आपको, ये सवाल क्लियर, समझ गए आप लोग। और बात करें अब दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर में दिया हुआ है, दूसरे नंबर में दिया 3 + √3, 3 - √3, इसको भी इसी तरह गुना करेंगे। तो इसको गुना करने से पहले a² - b², आपको फार्मूला मतलब नहीं बताए थे, मतलब अभी आगे बताना पड़ेगा। तो a² - b², a² हो गया ये, b² हो गया ये, a² b² की तरह हम इसको गुना कर देंगे। अब a² b² कहाँ से आता है, तो ये देखिए, यहाँ दीजिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, a + b, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², क्या होता है, a² - b²। तो 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 दूनी 6 नहीं, 3 को गुना करने का मतलब ये हुआ कि 3 को 2 बार लिख के गुना करेंगे। 3 को 2 बार लिख के तो कितना आ गया, 3 × 3 = 9 आ गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, 9 लिख दिया ना, यहाँ 9, यहाँ नहीं लिखा 9, यहाँ 9 लिख दिया। फिर √3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 × 3 = 9 आ गया। अब इस √9 को 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 किसके अंदर, रूट के अंदर। तो एक तो 3 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया। जब एक 3 बाहर आ गया तो ये 3 हो गया। जब ये 3 यहाँ हो गया तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, नहीं लिख दिया, लिख दिया यहाँ हमने। जब √3 को हम 2 √3 से हम एक √3 बाहर कर देंगे। जब हमने बाहर किया तो 9 - 3 हो गया,
तो 9 - 3 में 6 बच गया। अब सवाल नंबर 3 में है कि √5 प्लस √2 पर स्क्वायर। ये इस तरह देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी तरह हम पहले फार्मूला बैठा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हम फार्मूला बैठा दिए। तो 5 को 2 बार गुना करें तो 25, और इस 25 का हम वर्गमूल करेंगे। जब इस 25 का हम वर्गमूल करेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। जब ये 5 आ गया तो फिर हम प्लस √2 का वर्गमूल करेंगे तो फिर ये 2 आएगा, प्लस फिर 2 का 2 आएगा, फिर 5 दूनी 10 किस में? रूट में आ गया। किस में आ गया? रूट में आ गया। रूट में आ गया, समझ गए? 5 2 7 हो गया, जोड़ दिए यहाँ, ये दोनों जुटेगा, ये वाला 5 2 7, इसको जोड़ दिए, फिर 2 √7 रह गया। इसी तरह फिर हम अब चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। तो चौथे नंबर सवाल में दिया हुआ है कि √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, तो a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं हुआ, हो गया ना? तो इस तरह हम बैठा दिए। तो 5 को 2 बार गुना किया तो 25 आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया, फिर √2 का वर्गमूल आ गया 2। तो फिर इस 2 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 निकल गया, 5 में 2 घटा देंगे तो 5 में 2 घटा देंगे तो 3 बच गया। ये हमारा सवाल क्लियर हो गया, 4 नंबर। इसी तरह हमने सवाल नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट किया ना। 1.4 के सवाल नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, सवाल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम 3 4 5 को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों। तो हम उसको हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते करते अच्छी तरह नौकरी पा लीजिए, समझे? थैंक यू दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि ताकि आपके दोस्त भी अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।